मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दैट सबसे आसान एंड एडजेक्टिव्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन भिन्न या भिन्नात्मक संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि घटते क्रम में लिखे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अंश एक समान है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं है और हर में सिर्फ परिवर्तन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया है अंश उसको पहले उतार देंगे बिना सोचे समझे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि घटते क्रम में, ठीक है, क्योंकि अंश एक समान है और घटते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में क्या होता है कि जो बड़ा रहता है, अंश एक समान रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, लेकिन घटते क्रम में क्या होगा कि जो सबसे छोटा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 9, 11, 23 और 19 में सबसे छोटा कौन सा है, तो 9 है, तो 9 वाले को लिखे, यहाँ कोमा है, फिर यहाँ। अब उसके बाद इसको ढक देंगे। अब इन तीनों में देखेंगे कि 11, 23 और 19 में कौन सबसे छोटा है, तो 11 है, तो उसके बाद 19 है तो 19 लिखेंगे और उसके बाद 23 है तो 23 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा घटते क्रम में। ठीक है, अंश जब एक समान रहेगा तब। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर 4 गो है, तो 4 अंश में कोई परिवर्तन नहीं है तो अंश में जो कहते हैं लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे क्योंकि घटते क्रम में बना रहे हैं। तो 9, 7, 15, 11 में सबसे छोटा 7 है तो 7 पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे। तो 9, 15, 11 में जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर अब इन दोनों को ढक देंगे। 11 है तो 11 को लिखे, फिर 15 है तो 15 को लिख के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना। ठीक उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे कि अंश में तो कुछ परिवर्तन है नहीं, इसलिए अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे। आप देखेंगे सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद जो इसको ढक देंगे। अब इसको में जो सबसे छोटा है 5, 7, 9 में जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे 5, फिर अब इन दोनों को ढक देंगे। अब 7, 9 में जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे 7 और उसके बाद 9 लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। अंश में कुछ परिवर्तन नहीं है तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और उसके बाद जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिखेंगे, सबसे छोटा 7 है तो सबसे पहले 7 को लिखे, फिर उसके बाद इन तीनों में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, 11 है तो 11 को लिखे। अब इन दोनों को ढका देंगे तो इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो 13 है तो 13 को लिखे, अंत में 17 बचा तो 17 को लिखे और इसकी यही हो जाएगी सिंपल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है इस तरह से घटते क्रम और बढ़ते क्रम में बनाना। ठीक है।